हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुनील सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील सर मैथ्स में। तो मेरे बच्चों, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड पूछते हैं। ठीक है। इससे पहले जो कुछ भी हमने अभी तक कवर किए हैं, जो पार्ट हमने कवर किए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक थे, हमने सबसे पहले देखा था इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक। वहां से फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, फिर हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से एंगल एंड साइड में रिलेशन फाइंड कर सकते थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने पढ़ा था। वहां पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट सेकंड, कोसेक थीटा। तो यहाँ तक ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। तो आज जो कंसेप्ट है वो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल पे रेशियोज के वैल्यू हमने फाइंड किए थे। लाइक हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री पे किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं और कितने वैल्यू होते हैं, ये सारे चीज हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। ठीक। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो आप सबको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। दो एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका जो एडिशन है, जो रिजल्ट है वो 90 डिग्री आता है। लाइक 30 डिग्री ले लो आप, 30 एंड 60, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। 20 एंड 70, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर किसी भी दो एंगल को ऐड करो और उन दोनों का एडिशन अगर 90 आता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो बट हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका पढ़ना? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। आप देख सकते हो कि बी पे कितना 90 डिग्री है, और इसके बाद जो एंगल ए और एंगल सी बचते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस एंगल के रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो जब हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बीसी हो जाता है, एंड जो बेस है वो ए बी हो जाता है, और हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। जब हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसके सामने वाला जो साइड है, जो अपोजिट साइड है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, जो कि ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड बेस बीसी हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो देखो साइन थीटा, साइन ए कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना था? बीसी था। हाइपोटेनियस एसी था। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा बीसी अपॉन एसी। कॉस ए कितना हो गया? बी बाई एच। हाँ, मैंने एक चीज तो बताना भूल गया। जैसे मैंने बोला था कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो तो हमें वो ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जब भी रेशियो हमें यूज करना है तो हमें ये वाला ट्रायंगल पक्का से ड्रॉ करना है, ताकि हम कहीं पे भी गलत डेटा पुट ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे था प्रियंका भाभी हिंदुस्तानी। तो ये जो फर्स्ट डेटा हमें देता था वो साइन देता था, और ये जो बी अपॉन एच हमें कॉस देता था, और ऊपर पी बाई पी हमें क्या देता था? टेन का रिलेशन हमें यहाँ पे देता है। ठीक है। तो इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टेन एज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। पी कितना है देखो यहाँ पे बी सी, एंड बी कितना है ए बी। तो इस सेम कंसेप्ट से हमने ऑलरेडी बहुत बहुत बार हमने रेशियोज फाइंड कर रखे हैं। तो यहाँ से हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में रेशियोज कैलकुलेट कर लिया। अभी यह है कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में सर हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी हो जाएगा, एंड बेस क्या होगा? बी सी होगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप सबको बताया रखा है कि एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर एंड बेस हमेशा चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे साइन 90 माइनस ए, बिकॉज एंगल सी को हम लोग 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू पी अपॉन एस। तो इस केस में परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइपोटेनियस होगा ए सी। कॉस 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी। ठीक है। तो ये हमने विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी फाइंड कर लिया। अब हम एंगल ए और एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए हैं, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले। ठीक है।
तो अगर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में किसका रेशियो है, बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पे अगर हम देखें एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो हमने रेशियोज फाइंड किए, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी यहाँ पे भी है, बट उसके एलएचएस में कॉस 90 माइनस ए है और यहाँ पे साइन ए है। इसका मतलब कि सर अगर आरएचएस इक्वल है तो हम लोग एलएचएस को भी इक्वल कर सकते हैं। इट मीन्स की कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक, वैसे अगर हम सेकंड रेशियोज देखें, कॉस एज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे आरएचएस में ए बी अपॉन ए सी है। यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे एलएचएस में क्या है, साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे कॉस ए है। इट मीन्स हम लोग साइन 90 माइनस ए को कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन मिलता है। ठीक, तो अगर हम एक समराइज करें, इसका समराइज करके हम बात करें, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, देखो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, राइट। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, हम लोग एंगल ए यहाँ पे लिखेंगे, एंगल सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। तो ये हमने एक रिलेशन देख लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस्ड हमने यहाँ पे रिलेशन देखा है। तो इस रिलेशन को यूज करके जो हमें सीबीएसई बोर्ड का 8.3 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाते हैं हम 8.3 एक्सरसाइज में। तो देखो यहाँ पे 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें कैसे समझेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सीक्वेंस वाइज जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि सर अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ा है, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बट सपोज अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहां पे सर पेपर फुल पोर्शन के आ रहे होते हैं, राइट। तो उस वक्त हमें कैसे पता चले कि ये जो कंसेप्ट है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, तो अभी तक जो हमने स्पेशल एंगल पढ़ा वो है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये हमने स्पेशल एंगल पढ़ रखा ऑलरेडी। इसके अलावा जो भी आपको एंगल अगर पेपर में दिखता है तो समझ लेना कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही कंसेप्ट यूज करना है। ठीक, अब बात आती है सर दूसरा, चलो ये तो सर आपने बता दिया, हम समझ जाएंगे कि 30, 45, 60, 19, 0 के अलावा कोई भी दूसरा एंगल रहा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करना सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कन्वर्ट करना है, नहीं, ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना है। किसी एक को ही कन्वर्ट करो, या तो आप न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो या डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना 72, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। ये दोनों कैंसिल हुए और आंसर आ जाता है अपने पास 1। सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो, किसी एक को कन्वर्ट करना में, तो अगेन हम न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64। तो देखो ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉस 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64, ये कैंसिल होके कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे अगेन हम किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे, तो cos 48 को हम लिख सकते हैं ऐसे, cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 एज इट इज, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे हम किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, तो लिख सकते हैं इसे cos sec 90 माइनस 59 माइनस sec 59। तो यहाँ पे जगह cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec 59 माइनस sec 59 इज इक्वल्स टू 0। तो इतने इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में और कभी कभी पूछे भी जाते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कन्वर्ट होते हैं कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा, सर 1 लाना है हमें, राइट। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 4 10 के टर्म हमें दिए है, तो किसी दो को ही कन्वर्ट करना, सर ये हमें कैसे समझेगा, राइट। और ऐसे कौन से दो को हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात यार कि देखो हमें 1 लाना है, इसका मतलब tan कैंसिल आउट होना चाहिए। तो tan, और हमने ये भी पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और हमने ये भी मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
कॉट थीटा। इसका मतलब कि सर दो tan को हमें कॉट में कन्वर्ट करना होगा जो कैंसिल आउट होकर 1 आ सकते हैं, राइट। तो अभी बात आती है कि सर कौन से tan को कन्वर्ट करो। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि हम दो एंगल का एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सबसे पहले देखो कि कौन से एंगल को ऐड कर रहे हैं, तो 90 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 48 और 42 को जब हम ऐड कर देते हैं तो 90 डिग्री आ जाते हैं। इसका मतलब कि एक 48 को हमें कन्वर्ट कर दो कॉट में और दूसरा 23 को कन्वर्ट कर दो कॉट में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42, और इसको tan 90 माइनस 67, और इन दोनों को एज इट इज रहने दो, tan 23 एंड tan 67। ये देखो tan 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, cot 42। ये हो गया cot 67 इंटू tan 23 और tan 67। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 42 इंटू 1/tan 67 इंटू tan 23 एज इट इज इंटू tan 67 एज इट इज। देखो ये सब कैंसिल आउट होके 1 आ जाता है। tan 42 यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वेर इज tan 42, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे tan 42 है, सॉरी, रियली सॉरी। देखो ये कैंसिल हो गया, 67 कैंसिल, और हमें RHS 1 मिल जाता है। वही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इन दोनों को हमें साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो cos 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 एंड cos 90 माइनस 38, राइट। ये माइनस, ये एज इट इज रहने दो इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा कितना, sin थीटा, sin 52, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 38 माइनस देखो sin 38 और sin 52, दोनों सेम टर्म है, सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ जाए। तो इतने इजी वे में हमें प्रूफ कर सकते हैं। बस हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किस रेशियोज को हमें कन्वर्ट करना है और कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने ये बता दिया कि एंगल चेक करो, जिन दोनों का एडिशन, उस दोनों रेशियोज के एंगल को ऐड करो। अगर उन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है तो हमें किसी एक रेशियो को उसमें से कन्वर्ट कर देना है। चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है कि tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, tan को cot में कन्वर्ट करना होगा, है कि नहीं। tan को हमें क्या करना होगा, cot में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, राइट, बिकॉज cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। अभी देखो cot cot, तो अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। 90 माइनस 2 इज इक्वल्स टू a माइनस 8। अब तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो -18 को लेफ्ट साइड लेकर आता हो तो ये प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे a प्लस 2a, राइट। तो ये कितना हो गया, 108 इज इक्वल्स टू 3a, देन a इक्वल्स टू 108/3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करो तो आई थिंक ये 36 आ जाता है। तो एंगल ए हमें कितना मिल गया, 36, और ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट एंगल a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, tan a इक्वल्स टू cot b। अगर मैं tan को cot में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा हुआ था cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम इस tan थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने वही किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, राइट। अभी देखो एंगल रेशियो सेम, एंगल सेम कर देते हैं। तो 90 माइनस से इक्वल्स टू बी, देखो निगेटिव है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 90 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, देन a प्लस बी इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतने इजिली हम लोग यहाँ पे प्रूफ करें। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है sec 4a इक्वल्स टू cos sec
a माइनस 20, राइट। अगेन हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर से सेम कंसेप्ट हम लोग सेम और रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, कॉस सेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉस सेक a माइनस 20। देखो यहाँ पे कोसेक कोसेक सेम हो गया, एंगल को इक्वेट कर देते, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। इसको इंटरचेंज करते, 90 प्लस 20, माइनस है लेफ्ट है तो पॉजिटिव, यहाँ पे a प्लस 4a, ये कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल्स टू 5a, देन a इक्वल्स टू 110 अपॉन 5, आई थिंक 22 आ जाता है, ठीक है। तो एंगल ये हमारे पास कितना आ गया 22 डिग्री। क्लियर है? बहुत सिंपल है, एक एक चीज अगर आप समझ के कर रहे हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं जाने वाला। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2, राइट। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना, लॉजिक है कुछ नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो या कोई भी ट्रायंगल कंसिडर करो, ठीक। यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है सपोज। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। बी और सी को एक जगह रखते हैं एंड ए को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। अभी दोनों तरफ हमें 2 से डिवाइड करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करो, बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए, राइट। अभी यहाँ पे हमें साइन लेना होगा, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए, और हमने साइन 90 माइनस देखा था कॉस से, तो यहाँ से हो गया साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए, और ये प्रूफ हो गया। तो इतना आसानी से इतने सिंपल वे में हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन अपने 8.3 एक्सरसाइज का, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, बोले कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल। 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस कितना 23, राइट। साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस हाउ मच 15, राइट। 15 साइन 90 माइनस 15 कितना हो गया, सो 75 एंड दिस वन इज यस करेक्ट। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। और देखो अभी एंगल किसके बीच आ चुका है, 0 एंड 45 के बीच में। तो बस हमें इतना ही करना था, राइट। तो आज का ये आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे, वीडियोज अच्छे लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसे नेक्स्ट वीडियो आपके सामने मैं लाते रहूंगा। बस आप सब्सक्राइब करते रहो मेरे चैनल को, शेयर करते रहो, जितना आप प्यार दे सकते हो प्यार। तो थैंक यू सो मच।